पवन 10/24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शनिवार को रांची में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के हजारों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी कार्यक्रम के तहत हजारों की संख्या में पंचायत स्वयं सेवक के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए निकले, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें राजभवन के पास रोक दिया गया, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान जो पंचायत स्वयं सेवक के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आज हम लोग आपके माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि आज हम लोग 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में राजभवन के पास बैठे हुए थे। आज हम लोग का 50वां दिन है। चूँकि मन इतना दुखी हुआ क्योंकि इस बीच कई कार्यक्रम हम लोग विधानसभा का घेराव किए, भिक्षाटन कार्यक्रम किए और हर बार यही हुआ है कि पदाधिकारियों के द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया है, विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया है, हम लोग के साथ सिर्फ छलावा किया गया है। तो हम लोग आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम किए थे। अभी हम लोग को प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा राजभवन के पास रोक दिया गया है, पर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के दरबार तक तो पहुँचेंगे ही। जो आश्वासन था कि सरकार में आप लोगों का चर्चा चल रही है, सरकार बहुत जल्द घोषणा करेगी, तो वो आश्वासन से हम लोग का पेट नहीं ना चलेगा। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं ठोस निर्णय हो, सरकार ठोस निर्णय हो। कितने संख्या में आप लोग घेराव कार्यक्रम में पहुंचे थे? कहाँ से आए हैं? हमारी झारखंड में कुल संख्या 18,000 की है, जिसमें आज हम लोग 10,000 के लगभग में आए हैं। और नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा उसमें अगली बार हम लोग ये कार्यक्रम के बाद हम लोग का जो धरना आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन का, ये आलमगीर आलम जी के आवास में अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो झारखंड मंत्रालय का घेराव करेंगे हम लोग। लगता है कि मुख्यमंत्री आपकी बातों को सुनेगी? देखिए, मुख्यमंत्री को तो सुनना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री तो हैं ही सुनने के लिए। अब तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, किन्हीं की बातों पर सरकार ने विचार नहीं किया है। फिर क्यों लगता है नहीं, मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को? हम लोग को उम्मीद इसी सरकार से है क्योंकि इनकी सरकार में, अभी का वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कई अच्छे कार्य किए गए हैं, अच्छे संगठनों के लिए घोषणा की गई है और मुझे भी उम्मीद है कि ये सरकार भी हम लोगों का करेगी। देखिए, दिक्कत ये है ना कि माननीय मुख्यमंत्री तो करना चाहते हैं, पर जो पदाधिकारी लोग हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, वो हम लोगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अभी विश्वास लग रहा है। हाँ, विश्वास अगर माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंच गए तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री कुछ अच्छा घोषणा करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के अलावे हम लोग जैसे सत्ता पक्ष के कई विधायकों से हम लोग मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, जिसमें निशा उरांव जो निदेशक हैं और राजीव अरुणेका जो पंचायती राज के प्रधान सचिव हैं, उन सभी से मिले हम लोग। सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, अम्बा प्रसाद, के.एन. त्रिपाठी जी, ऐसे कई अन्य नेताओं से हम लोगों ने मिला है। और विपक्ष के भी लोग यहाँ आए हैं, रघुवर दास खुद आए थे। ठीक है, तो कई इस तरह के हम लोगों अपनी बातों को पहुँचाने के लिए हम लोग कई लोगों से मिला। जो चर्चा है कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उसमें स्वयं सेवक की चर्चा है। पर यहाँ पे तो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में सीएम है जेएमएम के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब तक संज्ञान में नहीं जाएगा तब तक घोषणा तो हम लोग का होगा नहीं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में। सोहन महतो है। ये बताइए सोहन जी कि आप लोग 50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं जी, लेकिन फिर भी सरकार आपकी बातों को सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं? सर, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का बातों को सुने, क्योंकि हम लोग प्योर झारखंडी है और हम लोग को विज्ञापन आधार से वो फोर्सेज से बहाल किए हैं, है ना। और वो लोग यदि सरकार स्थानीयता को समझती है, हम लोग का 1932 क्या 1857 से हम लोग यहीं का निवासी हैं, है ना। सरकार यदि सोचती है तो सरकार को ज़रूर इसका उपाय करना चाहिए और मानदेय लागू करना चाहिए। क्या कि देखिए, संविधान संशोधन 368 है ना, उसमें संविधान संशोधन का भी फ्रीडम मिला है। और संविधान संशोधन क्या सकता है, जैसे एक आधार से बोला जाए, जैसे जम्मू कश्मीर 370 हट सकता है ना, ये राम मंदिर बन सकता है और क्या बोलते हैं 3 तलाक हट सकता है, तो संविधान संशोधन से ही हो रहा है। तो हम लोग का 1 मिनट, तो जब एक दिन में सदन में वो लोग का बैठ के वो लोग का वेतन बढ़ सकता है, तो हम लोग का मानदेय क्यों नहीं लागू हो सकता है? सर, ये बताइए कि अब आप इतने सालों से काम कर रहे हैं जी, आपके पास क्या ऑप्शन है?
दूसरा जगह रोजगार ऑप्शन है आपके पास? और कहाँ से रोजगार का ऑप्शन अभी तो सर कहाँ से होगा, एज भी हम लोग निकालने जा रहा है। और पढ़ाई लिखाई के टाइम में हम लोग चलो सरकार इतना प्रोसेस से बहाली की है ना, CID वेरिफिकेशन हुआ है और प्रोसेस से बहाल किए, तो हम लोग को आशा इतना दिन से था कि चले हम लोग आगे चल के हम लोग सरकार कुछ करेगी, झारखंड का अर्थनीति को समझती है तो सरकार करेगी। लेकिन इतना दिन हो गया, अभी तक में खाली आश्वासन ही मिलते रह रहा है। हम लोग मानदेय जरूर पूरा करना चाहिए, यदि नहीं करेगी तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ हम लोग देखिए पंचायत लेवल से है ना, हम लोग एक PSS 400 वोट 500 वोट एक PSS माने वोट माने लाने को क्षमता रखता है ना। तो हम लोग यदि सरकार यदि नहीं मानदेय हम लोग यदि लागू नहीं करते तो सरकार के खिलाफ पूरा जाएंगे और पंचायत में जाके इसके खिलाफ में इसका जो जितना भी नेगेटिव है सब उसके खिलाफ हम लोग पूरा अभियान चलाएंगे और सरकार को 2024 आने वाला चुनाव में हम लोग सीधे हम लोग इसको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आज कम से कम 10-12 हज़ार हम लोग पंचायत संसद आए हुए हैं और हम लोग का ये 50वां धरना प्रदर्शन है। हम लोग को मांग ये है कि हम लोग को स्थायीकरण करें, मानदेय लागू करें, मुख्य रूप से जो दो मांग, और PSS के नाम को हटा करके पंचायत सहायक कर दिया जाए। कितना मानदेय चाह रहे हैं? मानदेय हम लोग को सरकार कुछ भी अपना नियमित जो परिवार चलाया जा सके उतना दे दे, डिमांड नहीं है कितना दे दे, बोलकर हम लोग को उचित मानदेय अपने निर्णय करके दे दे, उचित मानदेय नहीं, डिमांड नहीं कर, डिमांड हम लोग का डिमांड नहीं है। लगता है कि सरकार हम लोग को, क्योंकि पिछले साल जब सरकार चुनाव हुआ था, चुनाव के दौरान वो अपना घोषणा किए थे कि कि हम यदि सरकार बैठते हैं तो हम अपना इस पंचायत स्वयं को मानदेय को देंगे बोलकर वादा किए थे। उस मानदेय को पूरा करने का याद दिलाने के रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हम लोग का लेने का ये है मांग है। अभी तक तो वार्ता वो हुई नहीं है। हम लोग का ये हम लोग का जो 5 मांगे उनमें से मुख्यमंत्री से हम लोग का जो संघ का जो अध्यक्ष हैं, कुछ कमेटी हैं, उससे वार्ता का मांग भी है, ताकि बात क्या है मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट रूप से उससे बात किया, हम लोग का जो मांग है उसे समक्ष रख सके, ये हम लोग का मांग है। मेरा पश्चिम सिंहभूम जिला के प्रधान पंखीरा प्रखंड चक्रधरपुर संसद लाल मातो, पश्चिम सिंहभूम चक्रधरपुर प्रखंड। सरकार में अगर नहीं सुनेगी तो फिर आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। आज 50वां दिन हो गया, फिर आगे भी हम लोग का प्रोग्राम, अभी आत्मदाह का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर 100 दिन धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार नहीं जरूर सुनेगी, फिर नहीं तो 2024 में उसको सबक सिखाएंगे हम लोग। मैं आया कह रहा हूँ, आज 10 से 12 हज़ार होगा हम लोग का संख्या, 10 से 12 हज़ार। आप लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो से एक बार भी मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है आश्वासन। अगर हमारा जो मांग है अगर नहीं पूरा होता है तो 2024 में इस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकते। जिला प्रखंड चक्रधरपुर नीतू लकड़ा। ये बताइए अभी वर्तमान में कितना पैसा मिल रहा है? सर कुछ ऐसे पैसा नहीं मिल रही है। हमारी जैसे आवाज़ कंप्लीट होती है तो 1000 रुपये मिलती है, वो भी 6 महीने में कंप्लीट होने से, और नहीं होती है तो वो भी नहीं मिलती हमें। काम कितना कराया जाता है? काम टारगेट के हिसाब से होती है सर, जैसे कि जिला हिसाब से जो टारगेट आती है प्रखंड पे, उस टारगेट के हिसाब से होता है। जैसे हमारे प्रखंड पे जैसे 24 पंचायत है, 24 पंचायत में से जैसे 50 मिल गया टारगेट। कहना है कि दिन भर में कितना काम कराया जाता है? दिन भर में सर पूरा यूँ सोचिए तो 7 से 8 घंटा तो काम ही करते रहते हैं। हम लोग हमेशा फील्ड पे ही रहते हैं सर, फील्ड भी पैसा नहीं मिलता है। हम लोग घर इतना सारा कंप्लीट करवाए हैं अपने प्रखंड पे कि अभी तक उसका कुछ नहीं मिला अभी तक। मानते 2016 से सर ज्वाइनिंग। तो लगता है इतना दिन जो है आपने सेवा किया, आपको कुछ मिल नहीं पाया है? जी सर, बिल्कुल लगती है कि कुछ नहीं मिल पाया। जो हम लोग इतना मेहनत किए हैं उसके बदौलत हमें कुछ नहीं मिला। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से बस इतनी कहना चाहते हैं हमारी मांगों को पूरा करें। 5 मांगे जो रखा गया है हमारे द्वारा वो पूरा किया जाए।